हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने श्री ठाकुर जी यानी STG न्यूज़ चैनल पर। नज़र डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइनों पर और उसके बाद जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने पश्चिम देशों को मॉस्को पर कड़े प्रतिबंध लगाने के खिलाफ चेतावनी देकर कहा है कि इस तरह के उपाय रूस को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल सकते हैं। गैस तेल स्विफ्ट या युद्ध से भी बदतर है। यह रूस को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल रहा है। खबर है कि उन्होंने कहा कि परमाणु संघर्ष अंतिम परिणाम हो सकता है। 24 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा आदेशित यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैन्य हमले की पश्चिम देशों ने निंदा कर मॉस्को के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की एक नई लहर को प्रेरित किया है। जर्मनी ने दुनिया को स्तंभ कर यूक्रेन को टैंक रोधी हथियार और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल देने का फैसला किया है। साथ ही युद्धग्रस्त क्षेत्र में हथियार का निर्यात करने वाली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही अपनी विदेश नीतियों में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत दिया है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि यह नई वास्तविकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद जर्मनी द्वारा नाटकीय रूप से पहले की तुलना में अलग प्रतिक्रिया की जरूरत है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में जर्मनी ने यूक्रेन को 500 जमीन से हवा मार करने वाली स्टिंग मिसाइल देने का ऐलान किया। अमेरिका भी यूक्रेन को ऐसी मिसाइलें देने जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को स्टिंग मिसाइलों की सीधी डिलीवरी की मंजूरी दी है। अमेरिका स्टिंग मिसाइलों को कब यूक्रेन को देगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन अमेरिका के अधिकारी का कहना है कि यूएस वर्तमान में शिपमेंट की लॉजिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है और जल्द ही सारे हथियार यूक्रेन को दिए जाएंगे। रूस और यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यूरोप और कनाडा ने कहा है कि वे रूसी विमानन कंपनियों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर देंगे, जिससे अमेरिका पर भी ऐसा करने का दबाव बढ़ेगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने कहा कि यूरोपीय संघ रूसियों के स्वामित्व वाले पंजीकृत या नियंत्रित विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर देगा, जिसमें कुलीन वर्गों के निजी जेट भी शामिल हैं। कनाडा के परिवहन मंत्री उमर अलगावरा ने कहा कि उनका देश अपने पड़ोसियों पर अकारण हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने के वास्ते सभी रूसी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर रहा है। यूरोपीय संघ की कार्रवाई उसके कई सदस्य देशों द्वारा कहे जाने के बाद हुई है कि वे रूसी विमानों को रोक रहे हैं या ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में हुई हिंसा के बीच स्कूल और कॉलेज सोमवार को निषेध आज्ञा के बीच फिर से खुल गए हैं। बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के बाद जिला प्रशासन ने जिले में कर्फ्यू लगाकर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए थे। हालांकि जिला प्रशासन ने कानून और व्यवस्था की स्थिति के साथ कोई जोखिम न लेकर 4 मार्च तक शिवमोगा शहर में 5 से अधिक लोगों के समूह पर प्रतिबंध लगाने वाले निषेधाज्ञा को बढ़ा दिया है। हर्ष की हत्या के बाद 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि सिर्फ हत्या का मामला नहीं लगता, जो दिखाई दे रहा है उससे कई बड़ी तस्वीरें लग रही हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में घमासान के 5वें फेज के मतदान पूरा होने के बाद अगले 2 चरणों के लिए सियासी दलों की नज़र पूर्वांचल के उन 111 सीटों पर टिकी है, जहां 6वें और 7वें चरण का मतदान होना है। इन सीटों के बीच पताका फहराने के लिए सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को महाराजगंज और बलिया में जनसभा करेंगे, तो अलग अलग क्षेत्रों में मथने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सहित अन्य वरिष्ठ नेता मैदान में होंगे। इसी तरह बसपा के मुखिया मायावती आजमगढ़ में जनसभा करेंगी, तो कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो भी बलिया, फैफना, कुशीगंज और देवरिया में होगा। इन दिनों पूरी दुनिया का ध्यान रूस और यूक्रेन के महायुद्ध पर है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ घंटों में रूसी सेना कीव पर कब्जा कर लेगी।
वहीं कहा जा रहा है कि यूक्रेन के बाद चीन ताइवान पर अटैक कर चीन को मिलाने की कोशिश कर सकता है। वहीं दुनिया भर में भी भारत को लेकर बातें हो रही हैं। यूक्रेन और ताइवान के बाद भारत भी पीओके पर अटैक कर सकता है। सोशल मीडिया पर भारत से पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लाने की मांग की जा रही है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर एक सीएनजी पंप में 3 कर्मचारियों को सोमवार तड़के अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान भूपेंद्र, पुष्पेंद्र और नरेश के रूप में हुई है। तीनों ही मृतक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। घटना तड़के 2:40 पर हुई। उन पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि घटना से ठीक पहले पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया गया था। हत्या के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। पुलिस ने बताया है कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है। मणिपुर की 60 में से 38 विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण के 173 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में हेकोंग के सीएम एन वीरेंद्र सिंह, सिंगजामाई से स्पीकर बाई खेमचंद सिंह, उरीपोक के डिप्टी सीएम युमनान जयकुमार सिंह और नंबोल के राज्य कांग्रेस प्रमुख एन लोकेश सिंह शामिल हैं।